वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका इस चैनल मैथ्स कक्षा में, जहाँ पे हम JEE मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। और अभी हम इस सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी देखने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हियर्स कम द वेन और आइलर्स डायग्राम। व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स आपने जो सेट पढ़ा है उसको मैं ऐसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो रहेगा आपका यूनिवर्सल सेट जो रहेगा दैट विल बी, उसको रेक्टेंगल में हम मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो रहेगा आपका वो ये जो रेक्टेंगल वो है और ये सेट ए है। फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर जैसे हमने सेट ए का वैल्यू ले लिया सारा इवन नंबर 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और इसके लिए यूनिवर्सल सेट मैं बना रहा हूँ नेचुरल नंबर, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये जो इवन नंबर है उसके लिए यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर आ गया। तो आपका ये आ गया सेट ए, और ये यूनिवर्सल सेट, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एन भी लिख सकता हूँ बाहर यूनिवर्सल सेट के लिए यू। ओके, सो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो सेट मतलब दिए हैं दोनों सेट ए और एन, तो हम दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो नंबर है 2 है 4 है और भी नंबर है इसके ए के, वो सब ए में एन में प्रेजेंट है। एन में और भी नंबर आएंगे, ऑड नंबर बाहर रह जाएंगे सारे। ठीक है, क्योंकि ए में सारे इवन नंबर चले गए तो ये बाकी ऑड नंबर तो बाहर आएंगे। जब मैं इन दोनों का मतलब ये बन गया आपका, इस तरीके से यूनिवर्सल सेट इस तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब इस तरह से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों को। नेक्स्ट पहला ऑपरेशन ऑन सेट्स आ रहा है, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। ये क्या होता है? जैसे आपके पास दो सेट गिवन है ए और बी, ठीक है, ए और बी गिवन है, तो उन दोनों का यूनियन लिखना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ये सिंबल यूनिवर्सल सेट का नहीं है, ये यूनियन का है। यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट होता है, या फिर उसको और भी सिंबल है एक्स से रिप्रेजेंट कर देते, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते एस। तो ये सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, कैपिटल यू है वो, ये है यूनियन। ठीक है, ये यूनियन ऑफ सेट्स है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, यूनियन सिंबल है। तो ये क्या कहता है, इस सेट में ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट आएंगे? ए के एलिमेंट आएंगे, और किसके एलिमेंट आएंगे? बी के एलिमेंट आएंगे। और मैं और कह सकता हूँ और दोनों, और एक्स बिलोंग्स टू बोथ। मतलब अगर वो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तब भी मुझे ए यूनियन बी में लिखना है। और आपको पता है सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं है। मतलब ए यूनियन बी में जो सेट बनेगा ए यूनियन बी, उसमें एलिमेंट्स एक ही बार लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स में लेता हूँ 1 2 3 4, और मैं बी में कुछ एलिमेंट लेता हूँ 1 3 5 7। ठीक है, ये बी के एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो ये मैं इसको वेन डायग्राम के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आ गया ए आ गया, ये बी आ गया, या कैपिटल एक्स आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, ठीक है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1, चेक इट, 1 1, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है 3। यस, ये दोनों। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को दोनों के रीजन में लिखो, 1, ये आ गया एलिमेंट 1, और ये आ गया 3, दोनों में लिखा गया। देन उसके बाद मैं ए का एलिमेंट लिख रहा हूँ, ए का और क्या एलिमेंट है? ए का 2 एलिमेंट बचा है, और कौन सा एलिमेंट बचा है? ए का 4। और बी का कौन सा एलिमेंट बचा है? वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वेन डायग्राम में बी में क्या एलिमेंट आ जाएगा आपका? बी का बचा हुआ एलिमेंट है 5, क्योंकि 1 और 3 तो पहले ही लिखा गया, और नेक्स्ट एलिमेंट है 7। तो ये हो गया उनका वेन डायग्राम में, जो मतलब रिप्रेजेंट कर लिया मैंने ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को अगर फाइंड आउट करना है तो आप बहुत ईजिली और बहुत फास्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ए यूनियन बी, ठीक है, आप क्या करो, पहले कोई भी एक सेट का ए का या फिर बी का एलिमेंट लिख डालो एकदम फास्ट। तो मैंने ए का एलिमेंट लिख लिया, बी को देखा ही नहीं, 1 2 3 4। अब मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा, बट जब मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा थोड़ा स्लो लिखूंगा, चेक करूंगा वो एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको नहीं लिखूंगा। जैसे 1 आ चुका है, आ गया, तो उसको लिखना नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट है 3 बी का, वो भी मैंने लिख लिया हो ए यूनियन बी में, वो नहीं आएगा। बचा क्या? 5 7, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 7। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी, और उसको मैंने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर लिया है। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, ए यूनियन बी आ जाएगा पूरा ये सेट जो मैं मार्क कर रहा हूँ।
ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी सेट जो आपका आ जाएगा, ये वाला सेट आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, इसमें सारा ए का एलिमेंट आएगा, बी का एलिमेंट आएगा, और जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन एलिमेंट भी कहते हैं हम उसको, वो भी आ जाएगा। तो ये जो मतलब सेट बना गया है उसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। वेरी इजी, ठीक है। अगर आपने बी यूनियन निकाला, बी यूनियन ए निकाला, तो वो भी तो सेम ही आएगा। आप निकाल कर चेक कर लो एक बार, है ना, दोनों सेट इक्वल आने वाले हैं, यही आने वाला है, ये आप निकालोगे। आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, पहले ए का एलिमेंट लिख डालो फिर बी का लिखो, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं पहले बी आ रहा तो बी का एलिमेंट लिखना है, वो डिपेंड करता है आप पे, आपको कैसा लिखना है, ठीक है। वो भी सेम ही आएगा, ये आप ट्राई करके देखिए। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ये बेसिकली जैसे हम नंबर थ्योरी में जैसे ऐड करते, जैसे मैंने लिखा 2 + 3, या फिर लिखो 3 + 2, दोनों इक्वल ही होता है, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, 5 आता है। तो यहाँ का जो पहला प्रॉपर्टी है यूनियन का, दैट इज़, अगर मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, ये इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के, और ये हमने अभी देख भी लिया है, ये दोनों इक्वल ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका मतलब एडिशन को मतलब रिप्रेजेंट, जो नंबर सिस्टम का थोड़ा एडवांसमेंट में अगर देखो तो वो सेट थ्योरी हो जाता है। वही एडिशन को मैंने इस तरीके से समझा था, कम्यूटेटिव है एडिशन, वैसे ही आपका जो यूनियन ऑपरेटर वो भी कम्यूटेटिव है। ये प्रॉपर्टी जो है ना एडिशन के 2 + 3 = 3 + 2, सो कम्यूटेटिव नाम दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो रहेगा ए यूनियन बी जो इसके इक्वल है बी यूनियन ए के, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अगर अभी 3 नंबर को ऐड करना, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। सेम यहाँ पे यूनियन में भी अगर 3 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है, तो आप उसको कैसे भी लिखो। मतलब पहले आपने सपोज करो ये ले लिया बी यूनियन सी ले लिया, ठीक है, मतलब ए को बाहर रखा, आपने क्या ले लिया बी यूनियन सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, पहले ए यूनियन बी लिया, फिर मैंने यूनियन सी लिया, ठीक है, तो ये सब इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम याद भी नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन इसका काम क्या है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर अब मैं ए का यूनियन ले रहा हूँ एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है, ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ, मतलब क्या, दोनों के एलिमेंट्स मुझे ऐड करना है अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ तो, बट एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, खुद ए आ जाएगा। एम्प्टी सेट तो खाली सेट है, मतलब ए का एलिमेंट गिन लो, वही रहेगा आपका ए यूनियन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर, नेक्स्ट अब ये मैं ले रहा हूँ ए का यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ, किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। अब इसको बराबर से उसका वैल्यू बताइएगा क्या आएगा। चलिए इसको डायग्रामेटिकली भी समझते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका ए सेट, और मैंने वेन डायग्राम बना लिया, ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, ये सेट आपका ए है। अगर दोनों का यूनियन लूँगा तो मतलब किस किस, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट जोड़ना है मुझे, ए और उसके बाहर भी जो भी एलिमेंट है सब जोड़ना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारा आ रहा है, ठीक है। तो बाय दिस रूल ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्रामेटिकली देखना है तो वो ये आ जाएगा, पूरा ये पूरा कवर कर लेंगे हम, पूरा यूनिवर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ गया ये प्रॉपर्टी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट विल बी क्या आ जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका यूनियन, और उसका कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट कम द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन एरिया है वही क्या, उसे कहते हैं हम क्या, इंटरसेक्शन वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे 2 सेट दिया है, ए सेट और बी सेट दिया है, दोनों में कॉमन जो एरिया आ जाएगा वो इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन के लिए सिंबल हमने ये उल्टा यू को डिनोट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ का डेफिनेशन समझो क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है क्या, एक्स ए में भी होना, एंड मतलब ये भी होना, मतलब पहला कंडीशन भी ट्रू होना, दूसरा भी ट्रू होना, मतलब एक्स बी में भी होना, तभी जाकर वो इंटरसेक्शन में आएगा। कॉमन एलिमेंट रहता है जो रहता है वो इंटरसेक्शन रहता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगेन अगर मैं वही एग्जांपल लिख लूँ, ए इज इक्वल टू वही वाला 1 2 3 4, और बी का मैंने लिख लिया सेम, बी विल बी अगेन 3 5 7 9, सॉरी 7 तक ही लेते चलिए। तो अब देखो दोनों के कॉमन एलिमेंट, दोनों के कॉमन एलिमेंट मार्क करो, दैट विल बी 1 1 एंड 3 3। तो मतलब ये कॉमन एलिमेंट जो रहेंगे 1 और 3 ये इंटरसेक्शन पोर्शन में आएंगे। बाकी जो एलिमेंट है वो तो आप रेस्पेक्टिवली लिख ही सकते हो। ये आपका ए सेट है तो इसमें बचा हुआ एलिमेंट क्या था, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आपका दूसरा सेट क्या है, बी, तो ये बी सेट है, तो बी सेट में और क्या बचा है, 5 वाला एलिमेंट बचा है और 7 वाला एलिमेंट बचा है। तो यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख दूँ
तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट दोनों के वो है 1,3, ये आ गया। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो ये बनेगा वेन डायग्रामेटिकली, ये आपका इंटरसेक्शन पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दिस सेट, ये जो कॉमन रीजन है विल बी नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एरिया, ओके। तो ये आ गया आपका ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, सेम जैसे हमने प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ पे देखे थे, वो यहाँ पे भी कुछ मतलब यूनियन में, तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन ए बी निकालो तो सेम ही आने वाला है। अब बी इंटरसेक्शन ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स, एक ही बात है, कैसे ही बोल दो, ए और बी के कॉमन एलिमेंट बोलो या बी और ए के कॉमन एलिमेंट बोलो, दोनों सेम ही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट, ये ऊपर जो लिखा वही है, ए इंटरसेक्शन बी अगेन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर आप चाहे तो इसको प्लस के साथ फिर से रिलेट कर लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, है ना, वही है। वो भी प्लस यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, इंटरसेक्शन का जैसे रोल प्ले कर रहा है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है, अगेन ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव नाम है ये ना, प्लस में जो लिखा है 2 + 3 = 3 + 2 नाम बताया था कम्यूटेटिव। अगेन सेम सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉरी, आप कैसे भी जोड़ लो, 3 नंबर है, कैसे भी जोड़ लो आंसर सेम आएगा। मतलब मैंने ऐसा लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी बताया था वैसे है ना, वही नाम है। तो ये आ जाएगा, ए को बाहर रखा, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया, या फिर मैंने क्या किया, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, सी को बाहर रखा, ठीक है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, फिर जो रिजल्ट आया उसके साथ सी का इंटरसेक्शन लिया। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, फिर जो रिजल्ट आया उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले रहा हूँ, सेम आने वाले हैं, आप करके देख लीजिएगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी, अब मैं ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है। ए में तो कुछ एलिमेंट है, देख लो, ए में यहाँ पे सपोज करो ये एलिमेंट है 1 2 3 4। एम्प्टी सेट में क्या रहता है, खाली रहता है, कोई एलिमेंट ही नहीं रहता, नल सेट भी बोलते हैं इसको, है ना। जैसे ए इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, ऐसे, सॉरी दूसरा कोई भी सेट ले लो, एम्प्टी सेट, सॉरी ये सिंबल ए यूज़ हो चुका है। तो ये जो खाली सेट है इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता, तो क्या कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब है ना, खुद एम्प्टी सेट आएगा। कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो दैट विल बी नथिंग बट एम्प्टी सेट, ओके। एम्प्टी सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ए में एलिमेंट है, तो दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं को हम लिखते कैसे मैथमेटिकली इन सेट थ्योरी, दैट इज नथिंग बट एम्प्टी, मतलब ए इंटरसेक्शन 5 विल बी व्हाट 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अब सेम हम इंटरसेक्शन लेंगे ए का, वेन डायग्राम में बना लीजिएगा अभी आप, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अगेन यूनिवर्सल सेट को बराबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, आप थोड़ा इसका वेन डायग्राम बनाइए और फिर देखिए, ये आ गया आपका सेट ए आ गया, ठीक है। देन इसके बाद ये यूनिवर्सल सेट आ गया यू। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यूनिवर्सल सेट में भी है और वो ए सेट में भी है, तो कॉमन एरिया क्या दिख रहा है आपको, वो खुद ए दिख रहा होगा आपको, है ना, बाहर नहीं जाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इस बार आंसर क्या आएगा, ए। गॉट इट। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या कहता है, डिसजॉइंट या क्या होता है यहाँ पर, मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट, वो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों बहुत ही अलग अलग है। तो ये वो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। जैसे ये एग्जांपल है ए में, यहाँ पे देखो ये सेट को मैं ए नाम दे देता हूँ। ए में एलिमेंट है 1 और 2, बी में एलिमेंट है 3 और 4। तो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। और भी एग्जांपल ले सकते हो, इवन नंबर, ए इक्वल टू आप इवन नंबर ले लो, इवन नंबर का सेट ले लो, और बी इक्वल टू ऑड नंबर का सेट ले लो, तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा नहीं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन विल बी व्हाट, एम्प्टी। तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स, ओके। ये डेफिनेशन याद रखना, ए इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हियर कम्स द डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये कैसे निकालते ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम इजी मेथड से हम सीखेंगे इसको। ये क्या कहता है, a माइनस बी, पहले देखो a माइनस बी क्या कहता है, जो कॉमन एलिमेंट है b के उसको निकाल के बाहर फेंक दो a में से, तो जो बचा वो a माइनस बी है। मतलब ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया a माइनस बी, हमने क्या करा, ये जो कॉमन एरिया है
ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया है उसको निकाल के हमने ए से बाहर फेंक दिया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट। यहाँ कौन सा एलिमेंट बचे, ए माइनस बी में ओनली ए का एलिमेंट, ओनली ए एलिमेंट्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ओनली ए एलिमेंट्स। ठीक है, तो मतलब x, इसका डेफिनेशन यहाँ कैसे याद करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, वो b में नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है a माइनस बी का डेफिनेशन। सिंपली आप b, देन उसके बाद आप b माइनस a का भी डेफिनेशन बता पाओगे अभी आराम से। b में से क्या करेंगे हम, a का एलिमेंट जो है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, जो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ b का एलिमेंट है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली b एलिमेंट्स, मतलब b माइनस a क्या होता है, ओनली b एलिमेंट्स, ये होता है ना। तो ये जो रीजन है b माइनस है, यहाँ पर b माइनस है दिख रहा है, शेडेड रीजन, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये जो रीजन है हमने क्या करा, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया अगेन जो कॉमन एरिया है उसको उठा के बाहर फेंक दिया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट, उसको कहते हैं हम b माइनस a। तो इसका मतलब है ना क्या, मैं a माइनस बी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे, हमें क्या करना है, a में से कॉमन एरिया फेंक देना उठा के, मतलब a माइनस a इंटरसेक्शन b, कॉमन एरिया को एक ही होता है ना, a इंटरसेक्शन b आ जाएगा। और दूसरा हम और क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए को भी हम लिख सकते क्या, b में से अगेन कॉमन एरिया को बाहर निकाल लो, तो दैट इज नथिंग बट b माइनस ए अगेन इंटरसेक्शन b। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सेट a दिया है, ये सेट b दिया है, ठीक है। एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालना है, ठीक है। a माइनस बी का वैल्यू निकालना, क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है, a माइनस बी, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। a का एलिमेंट लिखा मैंने, ये आ गया 1 2 3, माइनस b का एलिमेंट करना है, दैट इज नथिंग बट 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे 1 इधर है क्या कहीं पे, दोनों सेट में 1 1 है क्या, नहीं, तो 1 बच गया। 2 सिर्फ पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है, तो 2 फिर बच जाएगा। 3, हाँ 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 माइनस 3 कर देते ना, तो दोनों खत्म, दोनों गैप, क्या बचा, बस 1 और 2 एलिमेंट, ये आ गया a माइनस बी का वैल्यू। सिमिलरली आप b माइनस ए भी अगर आप फास्ट निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। b माइनस ए में हम क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन कर देंगे। तो b माइनस ए में हम कैसे करेंगे, देखो अच्छे से, b के में क्या है, 3 4 5 है, तो 3 पहले चेक करो, 3 हाँ b में भी है a में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो नहीं आएगा b माइनस ए में। अगेन 4 a में है क्या, नहीं है, तो 4 बच गया। एंड लास्ट 5, बी का लास्ट एलिमेंट क्या है, 5, चेक करो ए में है क्या, नहीं, तो वो भी बच गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 5, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, b माइनस ए सेट, और ये आ गया a माइनस बी सेट। इसी तरह से निकालना बहुत सिंपल है, एकदम इजी तरीके से निकालना है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है, ये सिंपल है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये सेट क्या बना, मैं a माइनस बी बता देता हूँ, दिस इज योर a माइनस बी, कॉमन एरिया हमने बाहर रख दिया, और दिस विल बी b माइनस ए। इन दोनों का यूनियन कर दो, वो आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। उसको हम डिनोट करते डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, ये सिंबल है कैपिटल डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ कैपिटल मतलब ए बी कैसे रीड करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा, चेक करो आप, इसमें कॉमन वाला जो एरिया वाला जो एलिमेंट है उसको नहीं लेना है, तो बस उसको आप वो एलिमेंट आप मतलब कैसे लिख सकते हैं हम इसको और भी लिख सकते हैं हम। अगर हमने a यूनियन b में से कॉमन एरिया मतलब कॉमन रीजन मतलब a इंटरसेक्शन b का सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो वही बचेगा, क्या बचेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी बचेगा। मतलब a यूनियन b में से जो कॉमन एरिया उठा के फेंक दिया तो क्या बचा, सिमेट्रिक डिफरेंस बच गया, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, सेट ए बी, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ध्यान से देखिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है आपका U और ये सेट A है, तो आपका जो पूरा जो दुनिया है वो दो हिस्से में डिवाइड हो गया। एक तो A के अंदर वाला, ये A का अंदर वाला, ठीक है, और दूसरे जो A के बाहर वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये बाहर, ये जो एलिमेंट्स है ना A के बाहर है, तो ये पूरा दुनिया दो हिस्से में डिवाइड हो गया अभी आपका बस। तो जो बाहर वाला एरिया है दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और उसको हम लिखते हैं a टू द पावर c और a डैश, ऐसे भी लिखते हैं हम a डैश। ये दो सिंबल यूज़ किया जाता है अच्छी तरह, ठीक है। a टू द पावर c और a डैश, ये दोनों सिंबल यूज़ किया जाता है।
तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट एरिया होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट एरिया मतलब मैंने क्या, अगर वो एलिमेंट ए में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई एलिमेंट ए में है, ऑब्वियसली अगर दुनिया दो हिस्से में डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कोई मतलब पर्सन ए में भी है और उसके ए के बाहर में भी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये पिक्चरों में होता है, बराबर है, ऐसे यहाँ पे नहीं होता सेट थ्योरी में। अगर वो ए में है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, बराबर है। अगर कोई बाहर है तो ऑब्वियसली वो ए में नहीं होगा। तो दोनों मतलब क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन एरिया नहीं आएगा। तो इसको हम लिखेंगे व्हाट, x बिलोंग्स टू u सच दैट, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट में, सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब a में नहीं होना चाहिए। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ क्या, u माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब a कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट में से जो सर्कल है a को हटा दो, बचा क्या, a कॉम्प्लीमेंट बच गया। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, u है और ये सेट a है, तो ये हम वही करेंगे, क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, यू माइनस ए। चलो सब्ट्रैक्शन करो बराबर से, तो जो एलिमेंट रहेगा दोनों में उसको कैंसिल कर देना। 1 यू में भी है और ए में भी हो तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 2, ओके, क्योंकि ए में नहीं है। फिर क्या बचेगा बोलो, 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से। देन क्या बचेगा, 4 फास्ट, 6, देन 8 और लास्ट क्या बचेगा यहाँ पर 10। तो ये एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलिए इससे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मतलब मैंने क्या, कॉम्प्लीमेंट, इसको रीड कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू ए। ईजिली प्रूफ कर सकते हैं, देखो कैसे बताऊँगा। आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, आप अंदर हो, ए में हो, कॉम्प्लीमेंट ले तो ऑब्वियसली आप बाहर जाओगे, ये बाहर चले गए, बराबर। अगेन दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया तो मतलब दुनिया से बाहर तो नहीं जाओगे आप। अगर जिंदा हो तो मतलब एक तो क्या रहोगे, ए में रहोगे या ए के बाहर रहोगे, तो दुनिया से बाहर नहीं जाओगे। दुनिया के बाहर कब जाते पता हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट फिर से लिया, अभी आप बाहर हो, ठीक है, अभी आप बाहर हो, फिर से आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा ए के। तो वही तो लिखा है, अगर आपने 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया तो गिवन सेट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत खास तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट सेट और उसका यूनियन ए, कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, मतलब दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर के सारे एलिमेंट और फिर ए के सारे एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पूरी दुनिया मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट आवर यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम और देखेंगे, दैट विल बी व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ। वो क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, लेट्स हैव दैट प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ और एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ सेज दैट, बहुत सिंपल है। जैसे मतलब सपोज करो ए यूनियन बी है और उनको कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो इसमें क्या करना, दोनों को कॉम्प्लीमेंट बांट दो, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखो LHS में यूनियन है, तो RHS में उसका रिवर्स सिंबल, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन क्या चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो ये हो गया पहला लॉ। अब सेकंड क्या कहता है, अगर सपोज करो ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, अगेन सेम, दोनों को कॉम्प्लीमेंट बांट दो, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अभी आप ही बोलो क्या होना चाहिए, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या बन जाना चाहिए, फटाफट बोलो, यस, यूनियन बन जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ। आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ऐसे एग्जांपल आएंगे, इसको याद रखना है सारे लॉ। नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बहुत सिंपली इसको याद करना है, कैसे मतलब बता, तो बहुत सिंपल ट्रिक है इसको। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। अब इससे पहले मैं कुछ एक एग्जांपल लूँगा, जैसे मैंने लिखा सपोज करो 2 × 3 + 4, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता है कितना आता है, बट मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा। अब मैं लिखने जाऊंगा, फर्स्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 3 के साथ, तो लिखूंगा 2 × 3, डन। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 4 के साथ, बीच में क्या सिंबल आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट वाला सिंबल है प्लस वाला, वो आ जाएगा, ये पता है हमें, ये आ जाएगा 2 × 4 आ जाएगा, डन। तो सिमिलरली बाहर वाले को आप क्या करो, बाहर वाले सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के जैसे ट्रीट करो और अंदर वाले को प्लस के जैसे। तो क्या आएगा, देखो अच्छे से, ये आ जाएगा ए यूनियन बी, डन। फिर क्या आ जाएगा, अंदर वाला सिंबल क्या है आपका,
इंटरसेक्शन वाला, ये आ गया इंटरसेक्शन वाला, फिर क्या आ जाएगा बोलो अभी, फिर ए का यूनियन बी के साथ हो गया, अब क्या होगा बोलो, ए का यूनियन सी के साथ होगा, तो ये आ जाएगा ए यूनियन सी। दिस इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड अब तो आप कर लीजिए, ए अब यूनियन और इंटरसेक्शन को इंटरचेंज कर लो, तो ये आ जाएगा बी यूनियन सी। फटाफट बोलो क्या होगा, जल्दी जल्दी एकदम फास्ट। वही जो फंडा है ना 2 × 3 वाला, वही बाहर वाले को मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल, अंदर वाले को प्लस वाला सिंबल ले लो, तो क्या आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ आ जाएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ आ जाएगा, दोनों के बीच में सिंबल क्या आएगा, यूनियन वाला। तो मैं लिख देता हूँ ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फटाफट ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और बीच में सिंबल हमारा क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट वाला, दैट इज यूनियन। बस सिंपल है, इतना सिंपल है, इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रूल्स प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। अगर ये सब कुछ अगर आपको एक बार याद हो जाए, ठीक है, तो फिर ये मतलब यूनिट बहुत आसान है। मतलब यहाँ से अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट बना ही लेता है इसका क्वेश्चन फिर। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।